नमस्कार सभी साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा आठवीं लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री है उसमें हम वर्कशीट 11 को हल करना था। वर्कशीट क्रमांक 11 इसमें हमें हल करना था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। परिमेय संख्याओं में भाग एवं गुणा करना सीखना है। हमें वर्कशीट 11 है, इसमें क्या करना है, जो परिमेय संख्या है उनको हमें गुणा और भाग करना सीखना है। चलिए तो हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, 9/7। 9/7 गुणित में है ऋण के 7/4। ऋण के 7/4 हम इनका गुणा करेंगे। तो गुणा में यदि हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है, यदि गुणा में दो चिन्ह ऋण और ऋण आ जाएं गुणा में, तो इनका क्या हो जाता है, धन हो जाता है। गुणा में क्या हो जाता है, धन हो जाता है। दो चिन्ह ऋण और ऋण आ जाए तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। और प्लस गुणित प्लस रहता है तो ये बदलता नहीं है, धन में ही रहेगा। धन और धन क्या रहेगा, गुणा में धन रहेगा। लेकिन हमें यदि दो चिन्ह आ जाए ऋण और ऋण संख्या का गुणा करें, जैसे ऋण 3 गुणित करना है, क्या गुणा में करना है ऋण के 2, तो उत्तर में क्या आएगा, 3 का हम 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 6, और जो ऋण और ऋण थे ये क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगी। तो क्या आएगा, धन की 6 उत्तर आएगा। चलिए तो हम हल करते हैं। और यदि केवल एक ऋण आए गुणा में, जैसे ऋण 4 गुणित करना है हमें ऋण धन के 3 गुणा हम करेंगे। यदि एक ऋण आए गुणा में, जैसे ऋण 4 और धन 3, तो ऋण रहेगा, क्या रहेगा, ऋण ही रहेगा। जैसे 4 3 12, हम यहाँ चिन्ह कौन सा लगाएंगे, फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो हम प्रश्न को हल करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 9 क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है, गुणित करना है, गुणा करना है ऋण 7/4 का। हम अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा करेंगे। चलिए तो करते हैं। जैसे 7 का 9 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 7 63 आएंगे। लेकिन यहाँ ऋण 1 है तो यहाँ ऋण लगाना पड़ेगा। और हर का हर में करेंगे तो 7 चौकी 28, क्या आएगा, 7 चौकी 28 आएगा। ये हमने हल कर लिया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न है जो दूसरा, इसको हल करते हैं। क्या लिखा है, 3/11 गुणित में है 14/5। अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा करना है। तो 14 गुणित 3 करेंगे तो 14 दूनी 28 और 14 3 42 आएगा। और हर का गुणा करेंगे, हर में 11 और 5 है तो 11 पौने 55 आएगा। ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न है जो अब हम अगला करेंगे तीसरा, क्या है, ऋण 22/11। ऋण 22/11 और गुणित में है ऋण 21/11। कितना है, ऋण 21/11। इनको हमें हल करना है। तो हल करेंगे, जैसे ऋण 22/11 हैं और गुणित में ऋण 21/11। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। हम यहाँ हल करेंगे, ऋण 22/11 गुणित में कितने हैं, ऋण 21/11। हम देखिए कैसे किया था इसको हल, 11 से हम ऊपर काट देंगे क्योंकि ये कर रहे हैं 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। आपको समझने के लिए हम यहाँ से हल कर रहे हैं। अब यहाँ क्या आ गया, 2 और ऋण के क्या आ गए, 21। ऋण के 2 और ऋण के 21। देखिए ऋण के 2/11 गुणित में कितने हैं, ऋण 21/11। अब देखिए यहाँ पर हमने इनका गुणा किया तो 2 ऋण आ गए गुणा में, क्या 2 ऋण आ चुके हैं, ऋण 2 और ऋण 21, तो क्या हो जाएंगे, धन बन जाएगा। 2 का हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। धन की कितनी आए, 42 बटे में कितने हैं, 11 का गुणा हम करेंगे तो 11 गुणित 11 नहीं करेंगे, यहाँ ये 11 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर कैंसिल हो चुका है तो 11 का 11 ही रहेगा। क्या आएगा, 42/11 उत्तर होगा, 42/11। ये देखिए, ये हमने यहाँ से 11 दूनी 22 यहाँ काटा तो ऋण के 2 और ये बचे और ऋण के 21 ये लिखी। हमें इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 42 और ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 11 ज्यों की त्यों। उत्तर में क्या आएगा, 42/11। प्रश्न क्रमांक चौथा, इसको हम हल करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ऋण 4/5
गुणित 5/12। गुणा में क्या आ रहा है, एक ऋण आ रहा है। यहाँ इतनी संख्या में देखिए एक ऋण आ रहा है, तो उत्तर में क्या आएगा, ऋण आएगा। देखिए ये लगा ऋण, उत्तर में हमेशा फिर ऋण ही आएगा। यदि दो ऋण आ जाती, जैसे प्रश्न जो तीसरा है इसमें दो ऋण आ गई, उत्तर कैसा आएगा, धन, क्योंकि ऋण ऋण का हो जाता है धन। अब देखिए चौथा, इसको हम हल करेंगे। देखिए 4 से ये कट गई, कैसे, 4 एकम 4 और 4 तिरी 12, और यहाँ देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 होगा। किसका होगा, ऋण का, क्योंकि 1 है तो ऋण 1/, नीचे क्या बचा 3, तो क्या होगा, ऋण 1/3, ये हमारा उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक अब हम 5 को हल करेंगे। प्रश्न जो हमारा 5वां, 1/, क्या लिखा हुआ है 10, और गुणित में है 8/3, 8/3। दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, कट रही हैं। यदि हम डायरेक्ट गुणा कर लें तो 8 एकम 8 भी हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा। जैसे हम काटें ना, यदि डायरेक्ट में गुणा करें तो 8 एकम 8 और नीचे होगा 10 तिया 30, ऋण के 30। अब हम इनको 2 से हम काट देंगे तो 2 चौकी 8 और नीचे 2, 2 एकम 2, बचा क्या 1, 10 होगा, 2 पंचे 10, तो 4/15 ये हमारा आंसर होगा। यदि हम इसे पहले ही काट लें, जैसे 8 को काटा 2 से 4 बार कटा, नीचे 10 को 2 से काटा 5 बार कटा, तो देखिए अब गुणा करेंगे तो 4 का एकम 4 ही रहेगा और नीचे गुणा करेंगे तो 5 तिरी 15, ऋण के 15 हो जाएंगे। आ रहा है आपको समझ में? यदि आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक है जो 6वां। यहाँ क्या करना है, यहाँ भाग लिखा है। क्या लिखा है यहाँ, भाग। आप पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से हम भाग को हल करते हैं। जैसे यदि कहीं पर आपको भाग का चिन्ह मिल जाए, उसको हम गुणा में बदल सकते हैं। जैसे 1/, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो प्रश्न 6वां है उसको देखना है, 1/8 लिखा है, भागित भाग का चिन्ह लगा हुआ है, 3/4 लिखा हुआ है। हम इसको बदल सकते हैं कैसे, 1/8 भाग की जगह हम चिन्ह लगाएंगे गुणा का। जो अगली वाली संख्या है इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3/4, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4/3 लिख देंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे पहले जैसी करती थी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट रहे तो हम काट देंगे, नहीं तो हम सीधा गुणा कर लेंगे। तो अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा तो अंश में 1 लिखेंगे और नीचे 3 दूनी इनका गुणा हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 1/6 उत्तर आ जाएगा। जैसे यहाँ इन्होंने काटा नहीं है, 4 एकम 4 और 4 छम 24, हम इनको काट भी सकते हैं। देखिए यदि काटना नहीं है तो डायरेक्ट भी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे 1/8 लिखा हुआ है, गुणित भाग की जगह हम चिन्ह को बदलेंगे और अगली वाली संख्या को हमें पलट कर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/8 है, चिन्ह को हमें पलटना है, 4/3 करना है, गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 रहेगा और यहाँ पर 8 तिरी 24 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 तिरी 24 हो जाएंगे। ये हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, 3/13 भाग की जगह क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अगली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 65 क्या हो जाएगा, ऋण के 4। अब देखिए यहाँ से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो गुणा कर लेंगे। कट रहा है 13 से, 13 का पहाड़ा पड़ेंगे, 13 एकम 13 और 13 पंचे 65 होता है। अब जो संख्या बची उसका हमें गुणा करना है। 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिरी 15 और नीचे क्या बचा 4, तो ऋण के 4, ये ज्यों की त्यों। आंसर हमारा क्या आएगा, 15/4। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8वां है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं या वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। प्रश्न है जो 8वां, क्या है, ऋण 3/5 लिखा हुआ है और यहाँ देखिए भाग की जगह क्या करना है, गुणा करना है, हम पलट देंगे चिन्ह और अगली वाली संख्या को पलट कर लिख देंगे। 2 के नीचे हर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, हम 1 को पलटेंगे तो 1/ क्या आएगा 2। इसको हमें हल करना है। देखिए तो हल करेंगे, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, 3 एकम ऋण के 3 बटे में 5 दूनी 10 आएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ऋण 3/10। अगला है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है, 9वां। इसको हल करना है। देखिए तो यहाँ पर इसको हल कैसे करेंगे, ऋण 7/12 लिखा हुआ है, भाग की जगह क्या करेंगे, गुणा
और आगे की संख्या को क्या करेंगे, फिर पलट देंगे, भाग के बाद वाली संख्या को पलट देंगे। तो ऋण 2/13 है, इसको हम 13/-2 कर देंगे। अब देखिए, यदि कोई कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे, सीधा गुणा करेंगे। तो अंश का अंश में ऊपर वाली है जो अंश कहलाते, नीचे वाला हर का हर में गुणा करेंगे। 13 का पहाड़ा 7 में पढ़ना है, 13 पन्ना 65, 13 चौक 78 और 13 सत्ते 91। कितनी आई, 91। चिन्ह लगाना ऋण का, ऋण लगा सो ऋण लगा दिया। बटी में 12 दूनी 24 ऋण है, तो अपन ने यहाँ ऋण के 24। अब देखिए, दो चिन्ह आ जाती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, प्लस बन जाती हैं। ऋण और ऋण क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो 91 बटे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न क्रमांक 10वां है, इसको हमें हल करना है। देखिए तो क्या है प्रश्न, ऋण 1/8 लिखा हुआ है, ऋण 1/8 है। भाग की जगह हम क्या पढ़ें, लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और जो अगली संख्या है जो 3/4 है, इसको हम पलट देंगे, क्या लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। अब आपको देखना है, यदि कोई संख्या कटे तो काट देना। जैसे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये कट जाएंगी। अब देखिए, गुणा करना है, जो भी बचा है उसका हमें गुणा करना है। अंश में क्या बचा, ऋण के 1, बटे में क्या है 3 दूनी 6, बटे में क्या है 3 दूनी 6। तो ऋण 1/6 हमारा ये उत्तर होगा। अब हम करेंगे जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को हल करना है। देखिए तो प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई हमें दी है कितनी, 183/5 मीटर। कितनी दी हुई है, 183/5 मीटर दी हुई है। और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 50/3 मीटर है। तो हमें पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्क कैसा है, आयताकार पार्क है। कैसा है, आयताकार जो पार्क है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसका जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो हम इनका गुणा करेंगे। लंबाई ये दी हुई है 183/5 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 50/3 मीटर। हम इनको काटेंगे, यदि कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं तो गुणा करना है। देखिए तो ये कट रहे हैं, 5 से काटेंगे, 50 कितनी बार कटेगा, 10 बार। और यहाँ 3 से 183 कटेंगे, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 छौं 18 और 3 एकम 3, 61 बार कटेगा। अब जो बचा हुआ है अंश में 61 गुणित 10 और नीचे कुछ नहीं बचा, उसका हम गुणा कर लेंगे। 61 में 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा मतलब एक जीरो बढ़ाना, तो 10 का गुणा करना मतलब एक जीरो बढ़ाना। 61 में हम एक जीरो बढ़ा देंगे तो 610 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा, पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है इसको हल करेंगे। देखिए तो दूसरा प्रश्न है, एक हवाई जहाज़ 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक हवाई जहाज़ है जो 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो वह बताना है कि 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 25/6 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। जहाज है एक, वह कितना 1 घंटे में 1010 किलोमीटर की दूरी यह तय करता है। तो हमें 25/6 घंटे में बताना है, तो हमें 25/6 का गुणा करना पड़ेगा। यदि कोई संख्या कट रही तो काटेंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। यह देखिए कट रहा है, 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 10 को काटेंगे तो क्या बचा, 6 एकम 6, 10 में से 6 गए, 4 बचे, कितने हो गए यहाँ पर 42 हो गए। और 6 7 42, जीरो का जीरो, 170 बार ही कट जाएगा। 170 में हम गुणा करेंगे 25 का, ये बचा हुआ है 25 और 170, इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ ये 4250 किलोमीटर होगा। ये हमारा उत्तर हल होगा। अब हमें अगला प्रश्न करना है, जो प्रश्न क्रमांक क्या है, तीसरा, इसको हम हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किसी कमरे का जो क्षेत्रफल है कितना है, 261 वर्ग मीटर है। कमरे का हमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 261 वर्ग मीटर है। यदि उसकी चौड़ाई कितनी हो, उसकी चौड़ाई है जो 19/3 हो। क्षेत्रफल कितना दिया है, 261 दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई है 19/3। तो हमें उसकी क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई क्या होगी, हम पहले ही देख चुके हैं कि जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई का होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी
उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई हमें दी है, लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें इसको भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। चलिए तो हम भाग देते हैं। जैसे 261 में भाग देंगे किसका? 19 गुणे 3 का। 261 में हम भाग देंगे 19/3 का। कैसे हल करेंगे? हम पहले हल कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। जैसे 261 लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे? 4, ज्यों के त्यों भाग की जगह चिन्ह लगाएंगे गुणा का। जो आगे वाली संख्या ये भाग की बाद वाली वो पलट जाएगी। 19/3 थे, 3/19 हो जाएगा। हम इसको अब हल करेंगे। कैसे हल करेंगे इसको? देखिए, यदि कोई कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ पर ये देखिए 3 का हम गुणा कर लेंगे। कैसे करेंगे? 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 छऊं 18 की 8, हासिल में 1 आएगी और 3 दूनी 6 और 1 7। ये रहेंगे। हर का गुणा करेंगे 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौको 76। यहाँ 76 हम लिख देंगे। अभी संख्या कटेगी नहीं तो यही आंसर होगा। ये क्या है? इसकी लंबाई निकल आएगी कमरे की। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, अगला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि एक 143/2 मीटर लंबी तार को 26 बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तार की कुल लंबाई कितनी है? 143/2। हमें 26 बराबर टुकड़ों में बांटना है, काटना है, तो तार की जो लंबाई है वह क्या होगी? हमें 26 का हम भाग देंगे इसमें टोटल तार में। तो भाग कैसे देंगे? अब देखिए, तो यदि हर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब ये देखिए आगे 143/2 ज्यों का त्यों लिखा। भाग की जगह क्या बनाएंगे? गुणा का चिन्ह लगाएंगे। आगे की संख्या को फिर क्या करेंगे? पलट देंगे। 26/1 है, इसको हम पलटेंगे तो 1/26 हो जाएगा। अब ये कट रहा है, 13 से कट रहा है। 13 दूनी 26, यहाँ देखिए 13 एकम 13, 14 में से 13 गया, 1 बचा, 13 हो गए, 13 एकम 13। अब हम गुणा करेंगे, 11 गुणित 1 करेंगे तो 11 एकम 11 और 2 दूनी 4। ये हो गई, मीटर में रहेगी क्योंकि हमें लंबाई ज्ञात करनी थी। 11/4 मीटर ये आंसर रहेगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की अगली जो वर्कशीट है उसको देखने के लिए अगले वीडियो में अब हम हल करेंगे।